करती है राजा। ओ खुदावंद, हर एक बंदरों को छोड़ने की सामर्थ आपके पास है मेरे प्यारे खुदावंद। हालेलुया, धन्यवाद तेरे प्यारे परमेश्वर। हम आपके चरणों में आते हैं खुदा। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। आज मदर्स डे है, और इस मदर्स डे वाले दिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक मां की तरह मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। I'm going to be your mother forever। तो तुम्हें अपने सीने से लगाकर, तुम्हें अपनी बाहों में लेकर, बड़ी परेशानियों से तुम्हें सुरक्षित रखूं। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। लगातार हमें अपनी उपस्थिति में बनाए रखिए। आगे के समय के लिए, वचन के लिए, जितनी गवाहियां हमने सुनी उसके लिए, जो दान हमने लिया उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ अच्छे सर से इन सारे विषयों के लिए प्रार्थना हमारे बीच में अगुवाई। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस। सभी अपने आप को हम समर्पित करें। प्रभु कुछ नहीं चाहता है हमसे, सब परमेश्वर का है। हमें खाली है, वो खाली हृदय प्रभु को देना है। प्रभु चाहता है मेरा बंदा, मेरा बेटा, मेरा बेटी मेरे को प्रशंसा करे, मेरे को स्तुति प्रशंसा करे, मेरे को पहचाने, अपना दिल, अपना दिमाग, अपना शरीर प्रभु को समर्पित करे। We all surrender. I all surrender. We surrender everything to the Lord. Lord is provider. He is the our provisioner. तो आइए हम प्रार्थना करते हैं ये शुभ दिन पर। आज सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमें सभी परमेश्वर का बेटा बेटी है। परमेश्वर हमको चुना है। हम कहीं पर भी हम भटकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता है। कहीं पर भी हम जाएं, परमेश्वर का संगति में प्रभु कभी न कभी उनका रास्ता दिखाता है। इसीलिए आइए हम सभी हम सिर झुकाएं और आज का संदेश के लिए हम प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा तमाम आशीषों के लिए तेरी हम शुक्रगुजार करते हैं। पिता परमेश्वर, हम शारीरिक रूप से हमको तो जरूरत पूरा करता है पिता परमेश्वर, क्योंकि इंसान को जो जरूरत है वो सबसे तो पहले बनाया है, फिर बाद में इंसान को बनाया। हमारा शरीर के लिए क्या चीज चाहिए तो हमको पहले ही बना करके रखा है। और इस समय हमें सभी शारीरिक रूप से तंदुरुस्त है, शारीरिक रूप से हमें संपूर्ण रूप से विकसित है। पिता परमेश्वर, आत्मिक खाना हमको चाहिए ताकि हमें मजबूत हो सके,
शरीर में जितना हमें मजबूत है, दिमाग में हमें जितना मजबूत है, हमें आत्मिक रूप से हम मजबूत हो सके। इसलिए तेरा दास आज जो संदेश देंगे पिता परमेश्वर, उनको चुना है आज तेरा प्लान मुताबिक इसी समय आज इसी जगह पे तू उनको बुलाया है पिता परमेश्वर। इसीलिए हमें सभी सुनने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा के जरिए से तू उनको व्यवहार कर, ताकि वो सिर्फ शरीर मात्र है, उनका पूरा संदेश पवित्र आत्मा की अगुवाई से होगा, पवित्र आत्मा की गाइडलाइन से होगा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से होगा। और हम भी सभी दिल खोल कर सुनेंगे और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बसे पिता परमेश्वर। सभी लोग यहाँ पर तेरा उपस्थिति को अनुभव करें, पवित्र आत्मा का अनुभव करें, ताकि यहाँ पर जाते जाते पूरा भरपूर ब्लेसिंग पाकर हम जा सके। एक छोटी सी प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम सभी बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जो वचन मैंने तुम्हें दिया है तुम उसके द्वारा शुद्ध हो। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि वचन को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। लिखा है आदि में क्या था? वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आज अगर आप यहाँ आए हैं 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा हो सकता है आपका अभी यहाँ कलीसिया में आए हुए हुआ हो, और आगे का जो समय है, क्या आपका समय आप बेकार है? मतलब आपकी क्या समय की वैल्यू नहीं है? हमारे समय की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि जो निकल गया वो वापस नहीं आएगा। जो समय निकाल के आज आप यहाँ आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अभी पूरा ध्यान वचन पर लगाएं, क्योंकि अब जो हमसे बात करने वाला है वो कोई इंसान नहीं है, खुद परमेश्वर है। हालेलुया। हम कई बार वचन को ध्यान नहीं देते हैं। वचन में जो मैंने आज भजन संहिता में पढ़ा था कि वो व्यक्ति वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ध्यान तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले जरूरत है हमें सुनने की। हालेलुया। तो अभी आपके बीच में महीने में ये एक दिन है कि प्रभु के दास पास्टर चिरैया हमारे बीच में आए हैं, वचन को आपके बीच में बांटने जा रहे हैं। बच्चों को आप संभाल के रखें। प्लीज अपने फोन अगर आपने अभी तक स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे नहीं किया है तो प्लीज कर दे, ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। बार बार आना जाना ना करें, क्योंकि ये वो खास समय है जो आप सुनेंगे तो जरूर आशीष पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे घर में जाते हैं जहाँ 2 बहनें होती हैं, एक लग जाती है सेवा पानी करने में और एक बैठ जाती है यीशु के चरणों में वचन सुनने में। यीशु ने कहा वो मरियम है जो पैरों में, यीशु के पैरों में बैठ के वचन सुन रही थी, जिसने सबसे उत्तम भाग को चुना है। क्या आज आप अपने उत्तम भाग को लेके जाना चाहते हैं? क्या आप वो उत्तम चीज पाना चाहते हैं जो प्रभु आपको देना चाहता है? इसलिए अपने ध्यान को भटकने ना दे, आना जाना ना करे, प्रभु के वचन को पूरा सम्मान दें। तो हम जोरदार तालियों के साथ प्रभु के दास का स्वागत करें। हालेलुया। हालेलुया। और अच्छे से हो सकता है कि हमारे पास जितनी संख्या है ना उतनी अच्छी आवाज हो सकती है। हालेलुया। प्रेरितों के काम, बाइबल को खोलेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 3 का वचन 6। प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 6। एक जना पढ़े हमारे लिए क्या लिखा है? तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, हाँ, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया।
इस वचन में से आज की सुबह मैं आज आपके बीच में थोड़ी देर प्रभु का वचन लेकर आना चाहता हूँ। सबसे पहले जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आशा निकेतन चर्च में आकर आज खड़ा हूँ और परमेश्वर की सेवकाई को करने पाऊँ। हालेलुया। और उसके साथ साथ मैं अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूँ चेटी सर का और ज्योति मैम का, उनके परिवार का, और यहाँ पर आशादी फाउंडेशन में जितने भी स्टाफ हैं और यहाँ पर जुड़े हुए हर एक प्रिय परिवारों का, जितने भी लोग आज की सुबह यहाँ पर मौजूद है, आप सबका हालेलुया। एक दूसरे का स्वागत करेंगे हम ताली बजाकर। प्रभु बहुत अच्छे से प्रभु आप सबको आशीष करने पाए। थैंक यू सो मच। ये जो समय है हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को लगाएंगे, राइट। अपने ध्यान को पूरी रीति से प्रभु के वचनों पर हम लगाएंगे और हम बोलते हैं जो बाइबल है ना, इसको बोलते हैं जीवित पुस्तक, जीवन की पुस्तक बोलते हैं। दिस इज नॉट फॉर डेड पीपल, ये जिंदा लोगों के लिए है। अगर आज आप जिंदा हैं तो ये बाइबल आपके और मेरे लिए बात करती है, और ये वचन आज के इस दोपहर के समय में आपको और मुझे बहुत आयत से आशीष करने वाली है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे आशीष करे। लिखा है एक व्यक्ति था जो कि लंगड़ा था, है ना, अपंग था, पैर से लंगड़ा था। उसको कुछ लोग उठाकर यरूशलेम मंदिर के बाहर लेकर आकर छोड़ देते थे ताकि वो क्या मांगे, भीख मांगे। ये कहानी है, उसमें से एक वचन हमने पढ़ा है, मैं उस कहानी को आपके बीच में बता रहा हूँ। सुंदर नाम का एक फाटक था। उस सुंदर नाम के फाटक के बाहर इस व्यक्ति को कुछ लोगों की मदद चाहिए होती थी रोज, कि उसको लेकर आए और लेकर जाएं। वो उसको उठाते थे, रोज सुबह लाकर यरूशलेम मंदिर के बाद छोड़ देते थे ताकि वो क्या मांगे, भीख मांगे। और एक दिन परमेश्वर के दास, लिखा हुआ है पतरस और यूहन्ना वहां पर प्रार्थना करने के लिए मंदिर आए, यरूशलेम मंदिर जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। जब वहां पर आए तो ये व्यक्ति जो है अपनी आंखें उनकी ओर लगाकर देखने लगा कि इनसे मुझे कुछ मिल जाएगा। हालेलुया, इनसे मुझे कुछ मिल जाएगा। वो अपनी आंखें उनकी ओर लगाकर देखने लगी, और पता है पतरस और यूहन्ना ने उनकी ओर देखकर कहा, सोना चांदी नहीं है तुझे देने के लिए, हमारे जेब खाली है, लेकिन आज तुझे हम वो नाम देने जा रहे हैं जो तेरी जिंदगी को, तेरे इतिहास को, तेरे आने वाले वंशज को बदल देगा। हालेलुया। उन्होंने कहा सोना चांदी नहीं है हमारे पास, लेकिन यीशु नासरी का नाम जो हमारे पास है वो तुझे देते हैं। उठ और चल फिर। हालेलुया बोलेंगे, उठकर क्या कर, चल फिर। आज तक वो बैठा था, आज तक वो लंगड़ा था, आज तक वो अपंग था। उसे दूसरों की सहायता की जरूरत होती थी, उसे सहायता की आवश्यकता होती थी कि एक कदम भी वो आगे बढ़ सके। उसको जितना भी मिलता था, जीवन काट रहा था, जीवन जी नहीं रहा था। जीवन काटने और जीवन जीने में बहुत बड़ा फर्क है। और परमेश्वर का वचन कहता है आपको और मुझे जीवन जीना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो क्या नहीं होगा, नाश नहीं होगा, परंतु क्या पाएगा, अनंत जीवन, एक खुशियों भरा जीवन, अनंत पूर्ण जीवन। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक भाई बहनों को जो आज इधर बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पतरस और यूहन्ना ने कहा कि आज मैं तुम्हें यीशु मसीह का नाम देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये तुम्हें कभी भी क्या नहीं करेगा, अपंग रहने नहीं देगा। वो आपके जीवन की सारी अपंगता को, तुम्हारे जीवन की सारी दुर्बलताओं को, तुम्हारे जीवन में जितनी भी नाकामियां हैं, तुम्हारे जितने जीवन में हार है, तुम्हारे जीवन में जितना अकेलापन है, उस सबको प्रभु यीशु मसीह निकाल कर आपको वो जीवन देगा जिसके बारे में आज से पहले आपने और मैंने कभी सोचा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज जो आपके सामने खड़ा होकर मैं प्रचार कर रहा हूँ ना, माइक लेकर अच्छे से बात करता हुआ दिख रहा हूँ, आपको लग रहा होगा अरे इनको क्या है, इनको मेरे जीवन के बारे में क्या पता, इनका तो घर परिवार है, इनके तो अपने लोग हैं, ये तो अच्छे घर में पैदा हुए होंगे, इनकी तो परवरिश अच्छी हुई होगी, इसीलिए आते हैं, माइक लेते हैं और चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं और चले जाते हैं। मेरे जीवन से इनका क्या? मैं बताऊं, मैं एक साधारण से परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरे पापा इसी दिल्ली में पीतमपुरा में नाई का काम करते थे, सैलून शॉप था। मेरी मम्मी घरों में बर्तन मांजती थी, मेरी मम्मी आज पीछे बैठी है।
राइट, घरों में बर्तन मांजती थी। हम 3 भाइयों को पालने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और उन्होंने हमें एक हॉस्टल में डाला ताकि हम वहां पर पढ़े और ये अपना काम करके हमें पाल सके। उस जगह पर जब मैं वहां पर था, मैं बहुत छोटा था, छोटी सी उम्र से मैं पढ़ रहा था, मुझे प्रभु यीशु मसीह का नाम मिल गया। हालेलुया। पता है, मैं सिर्फ 4.5 साल का था जब मुझे वहां पर हॉस्टल में एडमिट किया गया, जब वहां पर दाखिला दिलाया गया। छोटा सा बच्चा था, मुझे जब माँ की जरूरत थी, मम्मी मेरे पास नहीं थी क्योंकि वो अपनी अलग जिम्मेदारियां निभा रही थी। जब मुझे पापा की जरूरत थी, मेरे पास पापा नहीं थे क्योंकि वो मेरी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने, सांसारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे थे। लेकिन मुझे एक दिन पता चला कि प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए माँ और पिता बनकर तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने उस दिन से प्रार्थना करना स्टार्ट किया। मुझे अच्छे से याद है, होश संभाले 8-9 साल का था जब से मैंने प्रार्थना की सामर्थ को पहचाना। मैं प्रार्थना करता था, इससे पहले कि मैं किसी को भी बोलूं, मैं प्रार्थना करता था। मैं जानता था यीशु मसीह मेरे पास है और यीशु मसीह मुझे कभी अपंग रहने नहीं देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं बेचारा नहीं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा हूं। मेरा परमेश्वर बहुत ताकतवर है। मेरा परमेश्वर मरते हुए को जीवन देने वाला है। जैसे आज हमने बहन समा के गवाही से सुना कि परमेश्वर हमें हर हालात में संभालने वाला परमेश्वर है। हमें बहुत बार लगता होगा संसार में हमें जब तक कोई ले जाकर कहीं ना बैठाए, जब तक हमारी कोई सपोर्ट ना करे, जब तक हमारी कोई मदद ना करे, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर इस लंगड़े भिखारी के बारे में यही लिखा है, he was always dependent on others। हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे पास हूं, अब तुम्हें किसी और की और किसी और व्यक्ति की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता निकालिए, भजन संहिता 34 5वां वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? कोई भी एक जना पढ़ेंगे। 34 वर्स 5। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। जिन्होंने उसकी ओर यानी परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उन्होंने क्या पाई जी? ज्योति। सारे बोले क्या पाई? ज्योति पाई। आमीन, हालेलुया। उनका मुंह कभी क्या नहीं होने पाएगा? काला नहीं हो पाएगा। आप प्रभु की ओर देखने वाले बच्चे बनेंगे, आप प्रभु की ओर ताकने वाले लोग बनेंगे। प्रभु का प्रकाश आपके मुंह पर प्रकाशित होगा और आप कभी भी, वचन में लिखा हुआ है, लज्जित नहीं होंगे। You will never be ashamed। लिखा हुआ है, इस व्यक्ति को उसने कहा, परमेश्वर के दास ने, सोना और चांदी तुझे देने के लिए नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। उसको हाथ पकड़कर सहारा दिया। लिखा है उसके टखनों में यानी घुटनों में जो उसका पैर खराब था उसमें बल आ गया। हालेलुया, बोलिए क्या आ गया उसमें? आपका जो हिस्सा कमजोर होता है ना, प्रभु यीशु मसीह का नाम उस हिस्से में बल देता है ताकि आप खड़े हो जाएं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है वो आपको खड़ा करने वाला परमेश्वर है, वो आपको खड़ा करके ऊंचा स्थिर रखने वाला परमेश्वर है। उसकी ओर देखने की हमें आवश्यकता है। हम लोगों को बहुत बार लगता है दुनिया में कोई हमारा सपोर्ट करने वाला नहीं, हमारे लिए कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर देखता है ना, उसको कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मैंने पाया, मैं जिस हॉस्टल में मैं पढ़ता था वहां पर नर्सरी में मैं पढ़ना स्टार्ट किया, पूरा वहां पर स्कूल खत्म किया, वहीं पर बाइबल कॉलेज में पढ़ा। और पता है उसी बाइबल कॉलेज में मुझे टीचर बनने के लिए हमारे फैकल्टी ने वहां पर सिलेक्शन किया। अच्छे अच्छे पास्टर्स के बेटे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पास्टर्स के बेटे वहां मेरे साथ पढ़ते थे। अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले मेरे साथ पढ़ते थे। मैं बस यही प्रार्थना करता रहा 3 साल, प्रभु इस 3 साल के बाद मेरा क्या होगा? मैं 3 साल यहाँ बाइबल कॉलेज तो कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा अस्तित्व क्या होगा? मेरे पापा पास्टर नहीं है, मेरे पास सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से बाहर जाकर मैं अपने आप से कुछ कर सकूं। मेरे सपोर्ट सिस्टम आप हैं और मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ। मेरा चेहरा मैं आपकी ओर लगाता हूँ। हालेलुया। और जब 3 साल खत्म हो रहा था, मेरे को मेरे रजिस्ट्रार सर ने
अपने रूम में बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया। जब मैं गया उन्होंने बोला ओके नेक्स्ट ईयर क्या कर रहे हो? मैंने बोला कि अभी तक तो कुछ आइडिया नहीं है, सर जी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। बोल रहा है पर उन्होंने कहा आपकी प्रार्थना सुन ली गई है, परमेश्वर ने हमें कहा है कि अगले साल आप हमारे साथ फैकल्टी में पढ़ाओगे। हालेलुया। और वो पता है बहुत बड़ा बाइबल कॉलेज है, बहुत बड़ा बाइबल कॉलेज। अभी सर से हम सुबह मैं बैठकर थोड़ी देर बात कर रहा था उस कॉलेज के बारे में। और उस कॉलेज में 10 टीचर्स में से एक होना मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जो भी मुझसे मिलता था मैं शर्माता था, मैं कभी नहीं बताता था मेरे पापा नाई है, मैं कभी नहीं बताता था कि मेरी मम्मी दूसरों के घर में काम करती है। शर्म होती है ना अपनी पहचान, अपनी सच्ची पहचान बताने में। वी फील ashamed of that, है ना, बोलने में झिझक होती है। मैं बताता नहीं था क्योंकि सब चिढ़ाएंगे, कुछ बोलेंगे। लेकिन पता है जब मैं टीचर बना, पहली बार जब मैं क्लास में गया, मैंने अपनी गवाही में मैंने बोला मेरे पापा एक साधारण सा काम करने वाले, मेरी मम्मी साधारण से काम करने वाले, मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। आज अगर मैं प्रभु की सेवा में खड़ा हूँ, पूरा पूरा परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोगों, आपकी जिंदगी को खड़ा करने वाला खुदा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। प्रभु का वचन कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आपको घटी नहीं होगी क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। और मैं आपको बताता हूं परमेश्वर को अपने साथ लेकर अपना जीवन बिताना प्रारंभ कर लीजिए। लेकिन हम आज भी शायद दुनिया की ओर ज्यादा ध्यान लगाकर बैठे हैं, आज भी शायद दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर बैठे हैं। आज भी शायद हमें लगता है कि अगर किसी ने मेरी सहायता नहीं की मेरी शादी कैसे होगी, अगर किसी ने मेरी सहायता नहीं की मेरी जॉब कैसे लगेगी, अगर किसी ने मेरी सहायता नहीं की तो मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं और बड़े बुलंद आवाज में बताना चाहता हूं, आपके पिता आपकी माता प्रभु यीशु मसीह है और आप कभी भी अकेले नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रिय लोगों। एक वचन को निकाल कर पढ़ेंगे, बहुत खूबसूरत वचन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की पत्री, पीछे से पहला यूहन्ना अध्याय 5:12, पहला यूहन्ना, पीछे से बाइबल 337 पेज नंबर बाइबल का 337 है। 5:12 कोई एक जगह पढ़े, क्या लिखा वहां पर? जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है यानी यीशु मसीह है, उसके पास जीवन है। उसके पास क्या है जी? जीवन है। आगे, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। उसके पास क्या नहीं है? जीवन बिताने और जीवन काटने, जीवन जीने और जीवन काटने में फर्क है। हमें से बहुत सारे लोग दुख में जीवन काट रहे हैं, गरीबी में जीवन काट रहे हैं, उदासी में जीवन काट रहे हैं, मायूसी में जीवन काट रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर कभी नहीं चाहता उनके बच्चे अपना जीवन कुड़ कर जिए। इसलिए प्रभु का वचन बताता है, स्कॉलर्स कहते हैं बाइबल में 365 बार, इट्स नॉट ए अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट नहीं है कि 365 बार मत डर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हर सुबह मेरा खुदा मेरा परमेश्वर आपको और मुझे देखकर कहता है मत डर, आज के जीवन को जीने के लिए मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जिसके पास पुत्र है यीशु मसीह है, उसके पास क्या है? जीवन है। और जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन है। आप और मैं जीते हुए तो दिखते हैं। बचपन में हम एक पोएम बोलते होंगे, बच्चे लोग को भी याद है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, पानी में से बाहर निकाल के डालो वो और बढ़िया दिखती है, बल्कि ऐसा लगता है ज्यादा जान बाहर है। पानी से बाहर निकालने से मछली और बढ़िया हिलती जुल, अंदर तो आराम से बहुत धीरे धीरे घूमती है, ऐसा लगती है आलसी है। उसको बाहर निकाल के डालो, इतना बढ़िया से आपको डांस करके दिखाइए, आपको लगेगा बाहर एक्चुअल में ज्यादा एक्टिव है, लेकिन उससे अपनी मौत नजर आ रही है क्योंकि अपने जीवन से वो अलग हो चुकी है। आप और मैं शायद बहुत एक्टिवली रहने का कोशिश करते हैं, अंदर पूरा दुख मुसीबत परेशानियां, लेकिन बाहर से सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे चल रहा है, सब कुछ ठीक है। परमेश्वर कह रहा है तू जिंदा नहीं है, तू जीवन जी नहीं रहा है, तू सिर्फ जीवन को काट रहा है। और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जीवन को काटे नहीं बल्कि जीवन को
अनंतता के साथ जीवन बिताने पाए। हालेलुया। यूहन्ना उसके 10 में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने, लेकिन मैं आया। यीशु मसीह ने अपने आने का मकसद बताया, बोला मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। बहुत अच्छे से हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं आया ताकि आप जीवन पाए। मैं तुम्हारे जीवन से कुछ लेने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ देने आया हूं। और आज यहाँ पर इस परमेश्वर के भवन में बैठकर जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके जीवन को बहुतायत का जीवन बनाना चाहता है। He wants to bless you with the abundance of blessing। एक बहुत करोड़पति पिता थे, बहुत अमीर थे, उनके पास बहुत सारे एंटीक चीजें थी। एंटीक मतलब जिसका कोई मोल नहीं होता, बहुत ऐतिहासिक चीजें। बहुत अमीर होने के कारण उनके पास बहुत कुछ था, अकेले थे, बिल्कुल अकेले। क्या हुआ, एक दिन वो गुजरने के बाद उनके सारी वस्तुओं की नीलामी हुई। नीलामी जानते हैं, कोर्ट क्या करता है, ऐसे चीजों को सेल आउट करता है ताकि गवर्नमेंट को, तो सारी उनकी प्रॉपर्टी की नीलामी हुई। दुनिया के सबसे करोड़पति अमीर लोग वहां आकर बैठे हुए थे, क्योंकि जो व्यक्ति मरा है वो बहुत अमीर है और उसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा प्राइसलेस चीजें हैं, और वो चाहते थे कि नीलामी में सब वो ले ले। और वहां पर आए, आके बहुत लोग बैठे, बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हैं, सब बात कर रहे हैं, आई वांट टू बाय द कार, मैं वो कार लेना चाहता हूँ। किसी ने बोला अरे मैं उनका घर लेना चाहता हूँ। सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि उनकी क्या चीज उन्हें चाहिए। जब वकील आए, वकील ने आकर उनकी नीलामी का जो पेपर है वो पढ़ना प्रारंभ किया। उनके नीलामी नामा बोलते हैं उसको, पढ़ना प्रारंभ किया। आकर पढ़े और उन्होंने लिखा, पिता की ये इच्छा है, यानी वो जो अमीर पिता है उनकी ये इच्छा है कि उनके बेटे की फोटो, उनकी फोटो सबसे पहले नीलामी में जाए। सबसे पहला नीलामी उनके बेटे की फोटो से शुरू किया जाए, उसके बाद बाकी चीजों की नीलामी हो। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा फ्रेम कराया हुआ उनके बेटे की फोटो थी। ओके, उन्होंने बोला ये फोटो सबसे पहले नीलामी होनी चाहिए, ये उनकी इच्छा है। और उन्होंने कहा कौन इसे लेना चाहता है। सब लोग बोले कौन लेगा इसे, इसके बेटे से हमारा क्या वास्ता, We don't want to buy this, क्योंकि हम इसे ले जाके क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे। सब लोग बोल रहे जल्दी करो, टाइम आगे बढ़ाओ यार, दूसरी चीजों की नीलामी करो, इसकी नीलामी क्यों कर रहे। कोई भी उसको लेने के लिए बोली ही नहीं लगा रहा। सबसे पीछे उस घर का एक नौकर था जो बहुत समय से उस घर में काम कर रहा था, और वो नौकर उस बच्चे को बहुत प्यार करता था, क्योंकि बचपन से उस बच्चे को पाला, साथ में रहा, उसके साथ समय बिताया, बहुत प्यार था। जब देखा कि कोई हाथ नहीं उठा रहा, उस नौकर ने हाथ उठाया, उसने कहा कि मैं इस फोटो को लेना चाहता हूं, अपने घर में रखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे पास इतना मोल भी है कि मैं ये ले सकूं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। सबने बोला दे दो, जितने भी मांग रहे दे दो, है ना। वो जा गया और जो उसके पास थोड़ी बहुत चीज थी उसने दी, और उसने फोटो लेकर वो वापस आकर पीछे बैठ गया। सबने बोला अरे बड़ा जल्दी बढ़ा। जब नीलामी आगे बढ़ी, पता क्या हुआ, सेकंड लाइन में लिखा था, जिसने मेरे बेटे की फोटो ली, मेरी सारी दौलत अब उसकी हुई। जिसने मेरे बेटे की फोटो ली, अब दुनिया की सारी दौलत, मेरे पास जो कुछ था, अब सब पर अधिकार रखने वाला वो व्यक्ति होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि आप और मैं जब उस पर विश्वास करें, हम नाश ना हो परंतु क्या पाए, आनंद जीवन पाए। परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, जिस किसी के पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है। जीवन को जीने के लिए जो कुछ चाहिए गॉड विल प्रोवाइड। परमेश्वर उसके लिए आपकी मदद करेंगे। आपको जीवन बिताने के लिए अच्छा एजुकेशन चाहिए, गॉड इज गोइंग टू बी विथ यू। आपके परिवार को चलाने के लिए फिनेंसेस चाहिए, गॉड इज गोइंग टू बी विथ यू। आपके पास शारीरिक स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिए आपको
परमेश्वर की आवश्यकता है, परमेश्वर आपके साथ होने वाले हैं। प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ। हालेलुया। वो जीवन आपके और मेरे लिए फ्री में है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, आज जितने भी लोग आप यहाँ पर बैठे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं, किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। पता है वो भिखारी जो वहां बाहर बैठा था, उसके घुटनों में जैसे ही बल आया, लिखा है उसके घुटनों में जैसे ही ताकत आई। घर जाकर पढ़ना, प्रेरितों के काम 3रा अध्याय जो भी हमने स्टार्ट किया था, उसके घुटनों में जैसे ही बल आया, वो खड़ा होकर क्या किया? सबसे पहला काम, ही एंटर इनटू द टेंपल। वो उठकर मंदिर के अंदर गया। आज तक उसने कभी मंदिर के अंदर जाने की कोशिश नहीं की, आज तक वो कभी मंदिर के अंदर गया ही नहीं। हालेलुया। चर्च क्यों जाना है? क्यों जाना है चर्च? क्योंकि हम अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले लोग हैं। हालेलुया। हाँ, संडे को सबको सोने का दिन होता है, लेकिन हम चर्च जाते हैं। और मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही आनंदित हूँ जब मैंने सुना आशा निकेतन चर्च में सर और मैम मिलकर जो कोशिश कर रहे हैं कि फिर से सभी लोग कलीसिया में आए, ताकि हम प्रभु की आराधना करें, परमेश्वर के साथ संगति करें, प्रभु में हम बढ़े। क्योंकि हमें पता है हमारे फाइनेंसेस, हर चीजें बदल सकती है, हमारे फंडराइजर जितने भी सपोर्ट करने वाले बदल सकते हैं, लेकिन हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। क्रिकेट देखते हैं हम लोग? मैं बोलते आई एम वेरी बिग फैन ऑफ क्रिकेट, है ना। मेरी मम्मी पहले हमें डांट दी थी, बोलती थी यार क्या क्रिकेट देखते रहते हो। हमने मम्मी को बताया, मम्मी इतने बॉल पे इतना रन चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। आज हमसे बड़ी फैन हमारी मम्मी है। हालेलुया। हम कहीं बाहर होते हैं तो फोन करके पूछते मम्मी कितना रन हुआ, मम्मी बोलती है इतना हो गया, जल्दी आ जाए। सो क्रिकेट एक ऐसी चीज है। क्रिकेट जब हम देखते हैं ना, सुनिए, क्रिकेट जब हम देखते हैं, वहां जब छक्का लगता है, यहाँ सोफे से उछल जाते हैं। हालेलुया। ये एक अच्छे क्रिकेटर की क्या है? यहाँ पर जो अच्छा वचन बोला जाता है ना, इफ इट रीचेस यू, अगर वो आप तक पहुंचता है प्रभु का वचन, तो आपको भी आनंद से उछलना है। हालेलुया। ये जो हम ताली बजाते हैं, प्रभु को हालेलुया बोलकर प्रभु को प्रशंसा देते हैं, पता है क्या? धन्यवाद परमेश्वर कि आज आप मुझसे बात कर रहे हैं। जिस किसी से प्रभु बात कर रहा है, ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद कर। हालेलुया। हालेलुया। अच्छे से बोले हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि वो व्यक्ति खड़ा होकर क्या हुआ? चर्च के अंदर भागा। लोग उसको देखकर बोलने लगे, अरे ये तो वो लंगड़ा व्यक्ति है जो बाहर बैठा करता था। यस, वही जो बाहर बैठा करता था, जो तुमसे हाथ फैलाकर मांगा करता था। आज प्रभु ने मुझे इतना काबिल बना दिया है, प्रभु ने आज मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। आज मैं मांगूंगा नहीं, आज मैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए अंदर आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यशायाह उसके 60 का 1 और 2 पढ़े, क्या लिखा है? यशायाह 60 1 और 2। जल्दी से बाइबल खोलने में थोड़ी तेजी दिखाएं। यशायाह 60 का 1 और 2। यस, क्या लिखा है? प्रकाशमान हो, उठ और क्या हो? प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर आ गया है। क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हाँ। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हाँ। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। हाँ। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। हाँ। और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। बस सुनिए सुनिए, लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है उठ और प्रकाशित हो। डू नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस। अपने साहस को ना छोड़ दे। प्रभु बोल रहा है मैं तेरे साथ हूं, उठ खड़ा हो। अपने हालातों से, अपने आंसुओं से, अपने दुखों से, कष्टों से खड़ा हो। मैं तेरे साथ हूं। तुझे और किसकी आवश्यकता है? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझसे कहता हूं कि तू मेरा बेटा और बेटी होंगे और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है मेरे प्रिय लोगों। प्रभु कहता है उठ, प्रकाशमान हो। क्यों प्रकाशमान होना है? क्योंकि प्रभु का प्रकाश हम पर प्रकाशित हुआ है, प्रभु की रोशनी हम पर पड़ी है, प्रभु के कार्य हमारे ऊपर उजागर हुए हैं, और लिखा हुआ परमेश्वर का तेज तेरे जीवन में आया है। मेरे प्रिय लोगों, फोकस लाइट जब हम पर पड़ती है ना, जब फोकस लाइट हम पर पड़ती है, देखना जितने भी सेलिब्रिटीज लोग होते हैं ना, दुनिया वाले, ये कभी भी नॉर्मल ड्रेसअप करके बाहर नहीं निकलते, हमेशा सज धज कर बाहर निकलते हैं, क्योंकि इन्हें पता है बाहर निकलते ही
कैमरा फोकस मुझको रोने वाला है। वो अपने बच्चों को, खुद को, सबको बढ़िया से तैयार करके निकलते हैं। क्यों? क्योंकि कैमरा फोकस हमारे ऊपर है। संसार का साधारण सा कैमरा जिसके ऊपर होता है वो इतना तैयार होकर, इतना बन ठन कर निकलता है। मेरे परमेश्वर का फोकस 24 घंटे अपने बच्चों के ऊपर बना हुआ है। हालेलुया। वो आपको और मुझे देख रहा है मेरे प्रिय लोगों कि आज मेरा बेटा कैसे निकल रहा है, क्या वो खुश है, क्या वो मुझ में आनंदित है। बाइबल में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आपको और मुझे प्रभु में आनंदित रहने की आवश्यकता है। Let us rejoice the fellowship of God। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता, संगति का हम आनंद उठाने वाले लोग बन पाए। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मैं नहीं जानता आपकी पारिवारिक स्थितियां क्या है, मुझे नहीं पता आपके हालात क्या हैं, लेकिन आज मैं आपको ये नहीं बताने आया हूं कि आप कितने बेचारे हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह में ये बताने आया हूं कि आपका परमेश्वर आपको हर बातों से बढ़कर आशीष देने की ताकत रखता है। हालेलुया। आपके जीवन की एक एक स्थिति में उसकी उपस्थिति आपके साथ है और वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के ऊपर अटूट भरोसा रखिए, खुदा के ऊपर अटूट भरोसा रखिए। दिल्ली में 2010 में मैं अपना ग्रेजुएशन करके जब मैं टीचर बना, 1 साल टीचिंग करने के बाद मैं बाहर आया। वो चाहते थे कि मैं वहीं रहूं, लेकिन मेरे को मन में था कि मैं बाहर आऊं, अपने परमेश्वर के लिए कुछ करूं। और मैं बाहर आया। दिल्ली में आकर मैंने प्रार्थना की। बहुत लोगों ने बोला, सुनिए, बहुत लोगों ने बोला चर्च स्टार्ट करना है, पास्टर बनना है, इस संस्था के साथ जुड़ जाओ, वो आपको फंड देंगे। उस चर्च के साथ जुड़ जाओ, वो आपको ऐसे सपोर्ट करेंगे। सारी चीजें अच्छी है, लेकिन सबसे पहले मैंने घुटना टेक कर बोला, प्रभु मैं किसी की तरफ नहीं, आपकी तरफ देखना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं सिर्फ आपकी तरफ देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे चलाएं। बाकी चलते चलते जो चीजें जुड़ती है वो अच्छा, लेकिन मैं आपकी ओर ताकना चाहता हूँ। मैंने टोटली परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाया। मैं एनजीओ में वर्क करता था, क्रिश्चियन एनजीओ में मैंने वर्क किया 9 साल। HIV/AIDS के परिवारों के साथ एज ए काउंसलर मैंने वर्क किया है। आज भी मैं 2 बाइबल कॉलेजेस में टीचिंग कर रहा हूँ और कई एनजीओ में से ट्रेनर, टीचर और काउंसलर के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैं क्यों बता रहा हूँ? ये सारी काबिलियताएं परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 साल से दिल्ली में चर्च चल रहा है। 2010 तो स्टार्ट हुआ था, 2022 आज तक किसी और की मदद से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे परमेश्वर ने मदद किया है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जैसे एक साधारण लड़के को, जिसकी कोई खूबी नहीं, कोई काबिलियत नहीं, कोई जानता नहीं था, कोई हमारे जीवन की पहचान नहीं रखता, लेकिन प्रभु को जो पहचान लेता है ना, प्रभु उसको एक नई पहचान देता है। परमेश्वर उसको आपको बढ़ाता है। आपके बीच के जो 2 बहनें हमारे चर्च में आती है, योगिता और सोनिया, मैं आप इनके बारे में गवाही बताना चाहता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि हमारे बीच में इनकी तारीफ करनी है, नहीं, इसीलिए क्योंकि इनके हमारे चर्च में आने के बाद हमारे चर्च में बहन लोगों का जो जीवन है ना, आत्मिक जीवन बहुत बदल गया है। हालेलुया। ये इनके द्वारा प्रभु ने हमारे चर्च में बहुत सारी आशीषों को जोड़ा है। और यही है एडवोकेट, जो सिस्टर योगिता है, जो एडवोकेट हैं, इन्होंने हमारे चर्च का रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। हालेलुया। मैं इस क्या बताना चाहता हूँ, आप लोग साधारण लोग नहीं हो। हालेलुया। प्रभु आपके द्वारा इस दुनिया में, इस देश में, विदेश में बहुत से अद्भुत काम करने की ताकत रखता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या बताया, वी डोंट लीन ऑन गॉड्स पावर। हम परमेश्वर के उस सामर्थ्य के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते। हम क्या चाहते हैं, थोड़ा सा मिल जाए, यहाँ से थोड़ा कोई सहायता कर दे, वहीं मैं सेटल हो जाऊं, यही जिंदगी बना लो। नहीं, प्रभु बोलता है इससे बाहर निकलना है, इससे बेहतर बनना है, इससे और ज्यादा आगे जाना है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ हूँ। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है उठ, प्रकाशमान हो, इट्स टाइम टू शाइन आउट। यहाँ पर बहुत सारे जवान लोग मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु आपकी जिंदगी के लिए एक योजनाओं को रखते हैं, आपके लिए प्लानिंग्स को रखते हैं, और वो प्लानिंग परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा करने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। लिखा हुआ है कि वो जो लंगड़ा व्यक्ति था, वो पहली बार यरूशलेम में गया। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना करना और प्रभु की कलीसिया में जाना, ये 2 चीज कभी मत छोड़ना। नेवर लीव देम। प्रभु के चर्च में जाना और प्रार्थना करना, ये जब आपकी आदत होगी ना,
इनफैक्ट जब चर्च जाएंगे बाइबल पढ़ना ये सब उसके साथ जुड़ेगा, लेकिन ये 2 क्रियाएं लगातार बना के रखिए, क्योंकि जब आप एक अच्छी कलीसिया में जाएंगे, आप प्रभु का वचन का अध्ययन करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आपको कभी शैतान छू नहीं सकता। हालेलुया। हाँ, पता है भैया का नाम होगा संदीप भैया। संदीप भैया के घर से बाहर निकल कर यूं देखोगे ना संजय गांधी हॉस्पिटल है, इनके घर से बाहर निकल के यूं देखोगे संजय गांधी हॉस्पिटल है, लेकिन पता है इनका भरोसा संजय गांधी हॉस्पिटल पे नहीं, अपने परमेश्वर पर है जो डॉक्टरों से बढ़कर डॉक्टर है। हालेलुया। यस, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे घावों को ठीक करके तेरे तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर मैं हूँ। और अपनी बेटी को स्मरण दिलाया, आपके और मेरे जीवन में जब वचन होता है ना, प्रभु का वचन, वो हमें कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। जब भी कहीं किसी भी परिस्थितियों में हो, आप प्रभु को याद करें, परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए मौजूद है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह उसके 8वें अध्याय का 4 और 5वें वचन का स्टार्टिंग क्या लिखा है, पढ़ेंगे कोई? तो उनसे यह भी कह रहे, हाँ, यहोवा यह कहता है कि जब तू उनसे यह भी कह, यहोवा यो कहता है, मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? क्वेश्चन मार्क। जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या वो फिर उठते नहीं हैं? आगे, जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? क्या वह लौट नहीं आता? आगे, फिर क्या कारण है कि हाँ, ये यरूशलेमी दूर ही दूर भटकते जाते हैं, हाँ, यह छल नहीं छोड़ते हाँ, और फिर लौटने से इनकार करते हैं। बस 2 सवाल आज परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं, और इन सवालों के साथ आज के इस सभा को हम समाप्ति की ओर ले जाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए जितनी देर आप सुन रहे हैं। परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा अपने लोगों से कहा, जब कोई गिरता है क्या वो उठकर खड़ा नहीं हो जाता? जब कोई भटक जाता है क्या वह लौट कर अपने घर नहीं आ जाता? तो क्या कारण है कि मेरे बच्चे मुझे छोड़कर भटक जाते हैं और वापस आना नहीं चाहते? परमेश्वर आज यहाँ पर बैठे हुए एक एक व्यक्ति को कहना चाहता है, शायद संसार की कुछ परिस्थितियां तुम्हें मुझसे दूर लेकर चली गई थी, आज ये सुबह होने पाए जब आप लौटकर अपने परमेश्वर, अपने पिता, अपने यहोवा, अपने सच्चे खुदा के पास लौट कर आए। हालेलुया, हालेलुया। हम सब बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, हम भागते खेलते गिर जाते हैं, फेल डाउन। जब गिर जाते हैं ना, हम क्या करते हैं? फट से उठकर खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े होते हो भाई? गिर गए हो ना, पड़े रहो, क्यों उठ रहे हो? नहीं उठना नहीं, गिर गया तो पड़ा है, कभी नहीं उठेगा, रेंगेगा। आज के बाद तू रेंग कर चलना है तुझे, क्योंकि तू क्या हो गया है? गिर गया है। बट वी डोंट एग्री फॉर दैट, कि हम नहीं मानते। क्यों? नहीं, मुझे उठना है, मैं उठ सकता हूं, और तुरंत उठते हैं, खुद को जानते हैं। शायद आसपास खड़े हुए कुछ लोग बोले तो क्या हो गया, गिर गया, मजाक उड़ाते, राइट? हाँ, कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे, मैं अपने आप को झाड़ कर वहां से चला जाता हूं, क्योंकि मुझ में काबिलियता है कि मैं उठकर खड़ा हो सकूं। हालेलुया। और मेरी काबिलियता मेरा परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे एक इंसान गिरकर रेंगता नहीं है, उसी प्रकार आप चाहे किसी भी हाल में हो, आपको रेंगने की आवश्यकता नहीं है, उठकर खड़े हो जाइए, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, लेकिन आपको रेंगने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर, आज मुझे नहीं पता ये वचन आज यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है, शायद इस संस्था के लिए हो सकता है, शायद यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के लिए हो सकता है, शायद यहाँ पर बैठे हुए परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए हो सकता है। गॉड इज टेलिंग यू दैट आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हें चलाने वाले दुनिया के हालात नहीं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, लिखा है जब कोई भटक जाता है वापस लौट कर आता है। हम लोग बहुत बार पापों में गिर जाते हैं, बुरी संगति में पड़ जाते हैं, गलत रास्तों में हम आ जाते हैं, राइट? हम लोग अलग अलग चीजों में चले जाते हैं। मेरा प्रभु यीशु मसीह पता कितना दयालु है, वो आपसे अभी भी प्यार करता, वो अभी भी कहता है लौट आ, अभी भी कहता है मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैं तुझसे नफरत नहीं करता।
मैंने परमेश्वर को लाखों करोड़ों मौके दिए कि प्रभु मुझसे नफरत करे, लेकिन एक भी मौके में उसका मन नहीं बदला। हालेलुया। कोई भी बात आपकी कितनी भी आपके जीवन में आप चाहे कितने भी बुरे हो जाएं, प्रभु का प्यार आपके लिए कभी बदलता नहीं है, वो बदलेगा नहीं, क्योंकि वो दयालु कृपालु परमेश्वर है। वो चाहता है कि आप घर लौट कर आए, परमेश्वर के पास आए। जब आप अपनी जरूरतों के लिए प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर आनंदित होते हैं, प्रभु से खुश होते हैं। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने ये सवाल अपने लोगों से पूछा है, बोला है कि पूछ उनसे, तो मेरे बच्चे जब भटक जाते हैं तो वापस लौट कर मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? हम हारते हैं ना, we get failures, lot of times, बहुत बार हम हार जाते हैं, बहुत सारी चीजों में हम हार जाते हैं। प्रभु कहता है वो हार तेरी पहचान नहीं है, वो हार तेरे जीवन की पहचान नहीं है। बहुत सारी कोशिशें, बहुत सारी चीजें आपने किया होगा, बहुत सारे संबंध आपसे अलग हो गए होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने आपके जीवन को धोखा दिया होगा, कई बातों में आपने अपनी जिंदगी में परेशानियों को देखा होगा, लेकिन प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह वहां पर आए, यीशु ने बोला, सिमोन पतरस, मुझे तेरी नाव चाहिए। उस नाव पर चढ़कर थोड़ा पानी के अंदर जाकर लोगों को प्रभु का वचन बताया, और उसके बाद बोला, पतरस चल मेरे साथ मछली पकड़ने के लिए। पतरस ने बोला, प्रभु यीशु मसीह, हमने रात भर मछली पकड़ी है, लेकिन क्या नहीं हुआ? एक भी मछली नहीं पकड़ी। सुन रहे हैं आप? एक भी मछली। दी मोस्ट, अपने जीवन की सबसे हारे हुए परिस्थिति में यीशु ने उससे मुलाकात की। क्या धो रहा था वो? जाल धो रहा था। जब जाल में कुछ आया ही नहीं तो क्या धो रहा था? कीचड़, शायद वो कूड़ा करकट जो पानी में था, कागज, घास, जो उसको चाहिए ही नहीं वो सब फंस रहा है, लेकिन जो चाहिए वो एक भी नहीं फंसा। उसने खुद कहा, मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी, रात भर मेहनत करता रहा। शायद आपके साथ ये स्थिति हो सकती है। Maybe you are been trying and trying. आप इतनी कोशिशें कर रहे हैं कि कुछ पकड़ ले, जिंदगी के लिए कुछ अच्छा हासिल कर ले, लेकिन हार पे हार, दुख पे दुख, कीचड़ पे कीचड़, गंदगी, काई आपके जाले में आ रही है। आज यीशु आपको आमंत्रण करता है, यीशु आज आपको देखकर कहता है कि आप फिर से एक और बार मेहनत करते हैं। हालेलुया। इस बार मेहनत करने में फर्क क्या है पता है? इस बार तेरी नाव में, हालेलुया। जब मैं ये बता रहा हूं मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि उस आनंद को मैं जानता हूं। यीशु ने कहा, आज तेरे साथ तेरा परमेश्वर तेरी नाव में है, इसीलिए आज फिर से हम लोग क्या करेंगे? जाला डालेंगे। आज तक तूने जैसे जाला डाला मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं तुझे जाला डालना सिखाऊंगा। मेरे प्रिय लोगों, आपकी जिंदगी में आपने अकेले रहकर बहुत कोशिशें की होंगी, हार पर हार, निराशा पर निराशा, दुख पर दुख, तकलीफ में तकलीफ, अकेलेपन में अकेलापन, आप बहुत मायूसी का जीवन जी रहे होंगे। यीशु कहता है, आज से मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। पता क्या हुआ? दोनों नाव में बैठे और जाने लगे। पतरस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह, रात भर मैंने मेहनत की है, लेकिन आपके कहने के अनुसार एक और बार मैं जाला डालूंगा। किसके कहने के अनुसार? बोलिए, किसके कहने के अनुसार? जब यीशु आपके साथ है ना, उनकी बातों को सुनना प्रारंभ कीजिए। प्रभु आपको क्लियरली बोलेगा, ये कर, ये मत कर, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये दोस्त तेरे जिंदगी के लिए चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये रिश्ते तेरे लिए अच्छे हैं या नहीं है। प्रभु हमसे बात करता है, लेकिन हम संभलते नहीं है, और ना संभलने के कारण हम परेशानी में पड़ते जाते हैं, हार में हार हमें मिलती है। प्रभु कहता है, मेरी सुन, मेरे सुनने वाले कभी भी भटकते नहीं हैं। यीशु मसीह का वचन कहता है, सच्चा चरवाहा मैं हूं और मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। अगर हम प्रभु के भेड़े हैं, हमें उसके शब्दों को सुनना है। पता क्या हुआ? पतरस की नाव में यीशु मसीह बैठे और गए, और बोला, गहराई में चल और जाले को डाल। उसने डाला गहराई में जाकर। वो सोच रहा था, अरे आदरणीय यीशु मसीह नाव में है, इनकी बात नहीं मानूंगा, अच्छा नहीं लगेगा,
है ना, चेटी सर और ज्योति मैम ने चर्च बुलाया है, नहीं जाऊंगा तो बुरा मान जाएंगे, इसीलिए क्या करते हैं, महीने में एक दिन जाकर क्या करेंगे, चेहरा दिखाकर क्या बुराई। बहुत बार हमारे पास हमें ऐसा ही लगता है, पतरस ने भी शायद यीशु मसीह का मान रखने के लिए किया था, विश्वास के साथ नहीं किया था। उसने जाला डाल दिया और मन के अंदर बोल रहा होगा, देख कुछ भी नहीं आएगा, देखिए रात भर फिशिंग में, मैं हूं फिशरमैन, मछली पकड़ने का अच्छा गुण मेरे अंदर है, इतने सालों से मछली कौन पकड़ रहा है, मैं पकड़ रहा हूं। और आज जिन्होंने कभी मछली नहीं पकड़ी वो आकर मुझे सिखा रहे हैं मछली कैसे पकड़नी है। आप बोल सकते हैं आपके बहुत एक्सपीरियंस होगा, आप कह सकते हैं मैं कैसे जी रहा हूं ये मैं जानता हूं। ये लोग कौन होते हैं आकर बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इनके बातों को सुनने की। लेकिन पतरस ने जब सुनकर जब उसने जाला डाला और बोला चलो थोड़ी देर वेट करते हैं, तो चले जाएंगे घर निराशा के साथ, डबल मेहनत हो गई आज। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर बाद बाइबल में लिखा है वो जाला क्या होने लगा, परमेश्वर ने कहा कि जानवर जंतु और वहां पर वैसा ही हो गया। यीशु के शब्दों में सामर्थ है। आप और मैं जब परमेश्वर के शब्दों को मानते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, आज तक आपका जाला कभी इतना नहीं भरा होगा जितना यीशु के कहने के कारण वो भरने जा रहा है। हालेलुया। आपको चाहिए मेरे प्रिय लोगों कि यीशु मसीह के ऊपर इतना यकीन करके अपना जीवन बिताएं, यीशु के ऊपर इतना भरोसा रखें, क्योंकि उसके वचनों के अनुसार जो अपना जीवन बिताता है ना, जैसे हमने पढ़ा भजन संहिता 34 के 5 में, जितने उसकी ओर देखते हैं वो कभी भी क्या नहीं होंगे, लज्जित। You will never be ashamed। मैं अपने जीवन में बताता हूँ, मैं आज 33 साल का यहाँ खड़ा हूँ, मैंने अपनी मम्मी पापा के साथ जितना समय बिताया है उससे कई ज्यादा समय अपने प्रभु के साथ बिताया है। हालेलुया। मैं जानता हूँ मेरा पिता कैसा है, हालेलुया। मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर कैसा है, और जो कुछ चाहिए सब कुछ समय से पहले देने वाले हमारे परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों मैं आपको बताता हूँ, आपका जाला फटने लायक प्रभु आपको ब्लेस करेगा। क्या लिखा पता है, उसने अपने नाव को भर लिया और उसने आवाज लगाकर अपने भाइयों को बुलाया, जिन्होंने उसके साथ रात भर मेहनत की थी, उन्होंने भी कोई मछली नहीं पकड़ी, आवाज लगाकर उन्हें बुलाया, बोला आओ, तुम्हें रात भर मछली नहीं मिली थी, देखो मेरे पास अब इतना है कि अब मैं तुम्हें भी दे सकता हूं। अभी तक आप खुद अपना जीवन नहीं जी पा रहे थे, प्रभु आपको खड़ा करेगा कि आप दूसरों की आशीष के कारण बनेंगे। हालेलुया। आपके द्वारा कई और लोग अपनी जिंदगी में मुस्कुरा पाएंगे, कई और लोग आपके द्वारा जीना सीख जाएंगे, कई और लोग आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की पहचान कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह आपके जीवन में है, आप लोग बेचारे नहीं हैं, आप लोग हालात के मारे नहीं है, प्रभु आपका सहारा है, प्रभु आपका मददगार है। जब भी आप कठिनाई में पड़े ना, वचन में लिखा हुआ है कि संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक कौन है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। संकट में जब आप किसी को भी बुलाएंगे कोई नहीं सुनेगा, आपका प्रभु आपको सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने पेड़ पौधे दुनिया में उगाना था, है ना, आप घर जाकर उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़ेगा, जो मैं कहानी बता रहा हूं उसको आप वहां पर देख पाएंगे। जब पेड़ पौधे उगाने थे, दुनिया में पेड़ पौधे लाना था, तो वचन में लिखा है, भूमि को देखकर कहा, पृथ्वी को देखकर कहा, तुझ में हर प्रकार के पेड़ और पौधे क्या हो जाए, उग जाए, और वैसा ही उग गया करके लिखा है। ठीक है। फिर उसके बाद पानी को देखकर परमेश्वर ने कहा, समुद्र को देखकर कहा, तुझ में हर प्रकार के जल जीव आ जाए, पानी वाले जीव, और उसमें मछलियां और तरह तरह की चीजें आ गई पानी के अंदर। और जब इंसान को बनाया ना, प्रभु ने कहा, आओ मैं अपने स्वरूप को समानता में क्या करना चाहता हूं, अपने बच्चों को बनाना चाहता हूं। और प्रभु का वचन कहता है, अपने आप से बात की, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में क्या करें, बना। सुनिए, मैं बेकार में नहीं बातें कर रहा हूं,
बहुत अर्थ के साथ बात कर रहा हूं। इसीलिए जब पृथ्वी को देखकर परमेश्वर ने कहा तुझ में हर प्रकार के पेड़ और पौधे उग जाए, और वो उग गए। और जब आज हम पेड़ पौधों को जमीन से अलग करते हैं, वो मर जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि उनकी उत्पत्ति जमीन से हुई है, शुरुआत जमीन से हुई है। और परमेश्वर ने जब जल जीव बनाया, जो पानी में रहने वाले जो जीव बनाए, परमेश्वर ने पानी को देखकर कहा तुझ में हर प्रकार के जल जीव हो। इसीलिए जब हम पानी में से उन जीवों को बाहर निकालते हैं, वो मर जाते हैं। और प्रभु ने जब हमें बनाया, कहा, अपने आप से कहा आओ हम मनुष्य को अपने समानता और स्वरूप में बनाए। आज हम जब प्रभु से अलग होते हैं ना, हम मर जाते हैं। The separation from God is death। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके और मेरे जीवन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह है। उनमें बने रहिए, प्रभु कभी भी आपको निराश नहीं होने देंगे। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। एक अच्छा प्रचार का अंत जो होता है ना, वो समर्पण के साथ होता है। इतनी देर जो मैंने वचन बताया उसमें आशीष नहीं थी। अब 5 मिनट जो आप समर्पण के साथ प्रार्थना करने जा रहे हैं ना, उसमें आशीष है। आपको यहाँ पर शायद इनविटेशन जो है वो आशा निकेतन चर्च के द्वारा आया हो, लेकिन बुलाहट मेरे प्रभु यीशु की है। बुलाने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु कहता है कि वो कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं। थोड़ी देर प्रार्थना करें। जिनको लगता है कि ये वचन मेरे लिए था, वो अपने घुटनों में आ जाए, प्रभु के सामने प्रार्थना के लिए अपने आप को सौंप दें। प्रभु को बोले, प्रभु आज से मैं आपके ऊपर निर्भर होकर जीवन जीना चाहता हूँ। किसी और के ऊपर मैं डिपेंड नहीं होना चाहता। मैं किसी और की ओर नहीं ताकना चाहता। मैं केवल और केवल आपको ताकना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ। प्रभु मेरी मदद कर मेरे प्यारे परमेश्वर। मेघमाला की तरह प्रभु शांति देता है, की तरह प्रभु शांति देता है। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया। एक मां की तरह प्रभु शांति देता है। एक मां की तरह प्रभु शांति देता है। मेरे साथ इस प्रार्थना को बोले, प्रभु यीशु मसीह। सभी लोग मेरे साथ बोले, प्रभु यीशु मसीह, आज हमने आपके वचनों से यह सीखा है कि जिसके पास आप हैं उसके पास जीवन है। आज से हम केवल और केवल आपके ऊपर निर्भर होकर अपना जीवन बिताएंगे। हम प्रार्थना करते हैं, हम आपके साथ संगति को और बढ़ाएं। चर्च में जाना हम छोड़े ना, वचन से मनन करना हम छोड़े नहीं, वरन आप में बढ़ते चले जाएं। आज हमने सुना है, हमारा चाहे कोई भी साथ छोड़ दे, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ हैं। और इस बात के लिए हम आपका अपने दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे संग रहिए और हमें आगे बढ़ाइए। सारा आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हुए
ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक मिनट और आंखें बंद रखिए। प्रभु यीशु मसीह में दुआ करता हूँ आए हुए तमाम भाई बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, बच्चों का, यहाँ के स्टाफ का, चेडी सर और मैम का प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबके जीवन को प्रभु, हमारे जीवन में क्या चल रहा है इसे भली बातें आप जानते हैं। हमारी मदद कीजिए कि हम आप पर निर्भर होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाए। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। आगे का समय मैं सर को देना चाहूँगा। मजा आ गया? मजा आया कि नहीं? मेरे को तो मजा है, हमेशा एंजॉय करता हूँ। और आखिरी में जो वचन पास्टर जी ने बोले, हमें जब छोटे छोटे थे कॉलेज में पढ़ते थे तो बाइबल बोलता है बाइबल में साइंस नहीं है, और बाइबल सारे साइंटिफिक है। कई साइंटिस्ट बाइबल को रिसर्च किया है, बाइबल में पूरा साइंटिफिक प्रूफ है कि जीवन कैसे बना है। तो बता देता, पेड़ उखाड़ देगा तो मर सकता है, और जल का जो पानी है उसे निकाल देते हैं ब्लड से तो मर जाता है। क्या है? साइंस जूलॉजी है, बॉटनी है, ह्यूमन साइंस है, एनिमल साइंस है, सब साइंस है। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप हम सभी पास्टर के लिए दुआ करें। ये बता रहे थे कि 33 ईयर्स है और बहुत लंबा चलता है। कोई बोलता है आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। तो ये भी है कि हमें प्रभु हमने चुना है और प्रभु का डायरेक्शन हमें मानना है। आज बहुत सारे मैंने रिकॉल किया है, बहुत सारे पास्टर बता रहे थे, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें प्रभु का साथ हमारा रिलेशन और कनेक्टिविटी क्या है। प्रभु डायरेक्शन देता है और डायरेक्शन को आप मानते हो कि लोगों को संतुष्टि करने के लिए मानते हैं, लेकिन प्रभु आपको प्रूव कर देता है दिस इज माय डायरेक्शन। ये भी होता है, हाँ? तो प्रभु का हमेशा प्रभु का डायरेक्शन आना है। इसने बोला आप आंख बंद करो और प्रभु आपसे बात करना था। हम कितना समय व्यक्तिगत रूप से प्रभु का साथ हमारा रिलेशन कनेक्ट होता है। खास करके दिल्ली में बहुत लोग रहते हैं, अपना काम में व्यस्त हैं। अभी पास्टर जी बता रहे हैं हम जीने के लिए स्ट्रगलिंग, वी आर स्पेंडिंग द टाइम, वी आर नॉट एंजॉयिंग आवर लाइफ विद द गॉड, है ना? हम जीते नहीं हैं, वी आर स्पेंडिंग द टाइम स्ट्रगलिंग। बट यीशु मसीह बोला टेस्ट मी, एक दिन तो मेरे को चाखे देखो, चाखो, मेरे को चाखो और देखो, टेस्ट इट सर्टिफाई मी। तो हमें प्रभु को चाखना है, प्रभु को देखना है, और प्रभु जरूर हमारा जरूरत को पूरा करने वाला। हम भटकते इधर और असली चीज को छोड़ देते, रात रात कहाँ काम क्या पता नहीं। और प्रभु बोला एक बार इसकी साइड पे फेंको, कहाँ पे दो, इसकी साइड पे फेंको, देखा देखो। तो हम ट्राई करो, आखिरी में प्रार्थना कराए हम सभी को बहुत अच्छे है कि अभी इसी टाइम वी हैव टू क्रॉस आवर वे। आज प्रभु का प्रकाश हमारा ऊपर है, प्रभु हमको कभी छोड़ता नहीं। इसीलिए हमें 10 बार भी गिरे 10 बार उठे, आप प्रभु का पास जाए। आप घूमकर बड़ा चक्कर भी यूटर्न करें, वो चक्कर भी काटे, लेकिन जरूर हम प्रभु का पास आए तो प्रभु हमको काफी। इसीलिए जहाँ संदेश आपको मिलता है तो संदेश को ध्यान से आपको सुनना है और उसी वचन को हमें अमल करना है। हमें जीवन बहुत छोटा होता है, ये याद रखिए। आप कोरोना हमको बहुत कुछ सिखा दिया है। तो बाइबल बोलता है टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन, इसी वक्त डे ऑफ सैल्वेशन। कुछ में लड़का था
लड़का था ना एक है, लड़का था इसी, वो तो बोला आज ही तू पार्थिव कर जाएगा, मेरा साथ आज ही जाएगा। तो डोंट लेट समय इंतजार नहीं करना, अपना बच्चों को, अपना परिवार को, अपना बीवी को, अपना हस्बैंड को प्रभु के प्रति समर्पित करो और प्रभु हमेशा प्यार रखना है और एक खुशहाली जिंदगी आप जियो, जीवन को जियो, तुमको स्पेंड मत। ट्रैवलिंग होता है जीवन में, लेकिन उस ट्रैवलिंग का अंदर हम कैसे प्रभु का साथ, हाँ, हम कैसे जीवन प्रभु बहुत बहुत आशीष दे आ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको दुआ करते हैं, हमेशा आपको आप याद करते हैं, आप भी हमारा एक बेटा है, शुरू से हमने बोला था आप भी एक बेटा है हमारा, तो इसीलिए हम गर्व करते हैं। और मेरे को पता है, मैं तो यूथ को बहुत प्राउड करता हूँ, और नेक्स्ट जनरेशन यही लोग हैं। प्रभु में लोगों को, लाखों लोगों को लाने में आपका भी एक बड़ा बोझ है, बड़ा जिम्मेदारी है। जैसे यंग लोग को आप जोड़ रहे हो, बहुत अच्छा है, तो हमें लंबा तक जाना है। आज हमारा जनरेशन से जनरेशन क्रिएट होना है, हमारा हिस्ट्री जब बाइबल हमें प्रचार करेंगे नहीं, हमारा नेक्स्ट जनरेशन को कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए आप लोग, तो आपको मैं कई दिनों से धन्यवाद देता हूँ। आप आते रहिए, अब जब टाइम मिले हम बुलाते रहेंगे, आप आते रहेंगे। ज्योति मैडम को खुश करो, पीटर का जो बिलीव है हमसे खुश करो, लेकिन खुश करते करते बताओ तो खुश हो जाएगी, जाल फंस जाएगा आपका। तो ये भी एक हमारा संदेश है। आइए फिर अभी हमारा पास एक सूचना है, जितना भी लोग आए हैं उनके लिए भजन हमारा तैयार है। आज एकादशी में सभी भजन करेंगे। अभी सभी खड़ा हो जाएंगे, कोई छोटा सा गाना एक गाएंगे, सभी खड़ा हो जाएंगे, छोटा सा गाना गाएंगे, फिर योगिता है छोटा सा प्रेयर करेगी, फिर हम आशीर्वाद लेके उनका गाना गाएंगे, छोटा सा खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीह आती है, बोलो बोलो मसीह आती है। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दूर आया, मेरे लिए यीशु ने दूर आया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए यीशु का नाम है, मेरे लिए यीशु का नाम है। मैं बनता हूँ सम्मति है, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीह आती है, बोलो बोलो मसीह आती है। प्रार्थना करेंगे। सशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप महान है प्रभु। इस गीत को गा के हम आपके नाम की महिमा करते हैं, कि विश्वास करते हैं प्रभु कि इस धरती पर आप मेरे लिए आए हैं, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए जी उठे प्रभु, ताकि मुझे निराशा में नहीं बल्कि आशा से भरपूर जीवन देने वाले आप बने परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ जीवित परमेश्वर, हमें सुबह से लेके अब तक संभालने के लिए, आराधना से लेकर वचन तक हमें ब्लेस करने के लिए प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे बीच में मौजूद था और यहाँ बैठे एक एक प्राणी से तूने बात की है परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है प्रभु जी कि जो वचन मैंने तुम्हें दिया है वो जीवन और आत्मा है। आज उस पवित्र आत्मा को हम यहाँ से लेके जाए परमेश्वर, आपको यही छोड़ के ना जाए प्रभु, बल्कि प्रभु जो उत्तम भाग आज हमने पाया है परमेश्वर, वो हमारे जीवन की धरोहर है और इसको पहचानते हुए हम आगे बढ़ सके प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ
आज मैं अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रभु इनके जीवन भर में तू इनके साथ रहे परमेश्वर। यीशु आपने कहा है कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया परंतु यहोवा मुझे हमेशा संभाल लेता है। धन्यवाद प्रभु आपकी आशीषों के लिए, उन वचनों के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हमेशा हमें चलाया है। मेरे पिता मैं विनती करती हूँ पिता, यहाँ यदि कोई परेशानी के साथ है आज से ही शांति से भरपूर होके जाए, तेरे अनुग्रह से भरपूर होके जाए प्रभु जी। आपके दास के लिए प्रार्थना करते उन्हें ब्लेस करना, उनके परिवार को, उनकी सेवकाई को आप ब्लेस करना प्रभु जी। यहाँ जितने परिवार आए उनकी आशीषों के लिए छुटकारा और आशीष आपकी ओर से मांगते हैं पिता। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सभी अपनी आंख बंद रखेंगे। पास्टर जी हमें बेनेडिक्शन देंगे लास्ट में। आइए हम उनका आशीष पाए। महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की प्रेम, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह हमेशा हमेशा हमारा साथ रहने वाले पवित्र आत्मा की सर्वहिता, शांति, आनंद हमेशा हमेशा के लिए हम सभी का साथ रहे। सभी को जय मसीह की। छोटा सा ग्रुप फोटो लेंगे फिर हम खाने के लिए।